साथ कुणाल बोथरा जी भी हैं। कुणाल जी, सबसे पहले ओपनिंग ट्रेड्स बताइए आज के क्या हैं। तो थोड़े से मैं स्टॉक सिलेक्शंस डिफरेंशिएटेड लूंगा बिकॉज मेरा मानना है कि ये बहुत डिसेंट ओपनिंग है आज की। कल्याण ज्वेलर्स एक अच्छा इंटरेस्टिंग पिक बन रहा है, 495 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि आई थिंक एक अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रा बैट बन सकता है करंट लेवल से। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा 525 का टारगेट और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 478 का। सेकंड जो बाय रहेगा वो रहेगा बाय BEL पे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है डेली चार्ट्स पे, 413 414 के आसपास का इसका ब्रेकआउट है। आई थिंक वो लेवल्स को जस्ट स्टॉक ने क्रॉस किया है। तो मेरा मानना है कि ये भी एक अच्छा कैंडिडेट बन सकता है ब्रेकआउट के लिए। यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 432 का और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 408 का। ओके, तो ये कल्याण ज्वेलर्स 525 के टारगेट के लिए और साथ ही BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये दोनों आपकी टॉपिक आ गई है। चलिए, एक और स्टॉक है एंजल वन का, उस पर भी नज़र डालते हैं क्योंकि कंपनी ने फैसला किया है, कई सालों के बाद ये फैसला आया है कंपनी की तरफ से कि ब्रोकरेज फ़ी को बढ़ाएंगे। वो 17 नवंबर वो तारीख होगी जहां पर नए ब्रोकरेज वहां पर इफेक्टिव होंगे। उससे पहले कुणाल जी, आपसे ही राय लेना चाहूँगा। एंजल वन चार्ट कैसा दिख रहा है, क्या करना चाहिए? इस खबर से कुछ रिकवरी लौटेगी कंपनी के लिए, क्या पॉजिटिव है, या क्लाइंट फ्रंट पर यहाँ पर इनको कुछ नुकसान हो सकता है अगर ब्रोकरेज बढ़ते हैं तो ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन हो सकता है इशू, बिकॉज काफ़ी बार होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ब्रोकरेज एक ऐसा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रेडिंग का, जो अगर एक ब्रोकर अगर ज़्यादा चार्ज करते हैं तो हम फंजिबल हो जाते हैं दूसरे ब्रोकर्स पे शिफ्ट करने के लिए। बट हमें देखना पड़ेगा कि ये कितना इंक्रीमेंटल इंक्रीज है ब्रोकिंग के लिए या ब्रोकरेज फीस के लिए, प्लस इसके साथ में कोई एडिशनल सर्विसेज एक्स्ट्रा इन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स होते हैं चेक करने के लिए। बट चार्ट वाइज अगर मैं देखूँ तो एंजल वन और कैपिटल मार्केट्स थीम के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मंथ रहा है, रिकवरी मंथ हम कह सकते हैं एंजल वन के लिए, बिकॉज लास्ट 4 महीनों से ये स्टॉक कंसिस्टेंटली करेक्ट कर रहा था। तो मेरा मानना है कि आई थिंक ये टर्न अराउंड पॉइंट बन सकता है स्टॉक के लिए। न्यूज़ वाइज आई थिंक हो सकता है कि शायद थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाए, बट लार्जर टर्म ट्रेंड एंजल वन और कैपिटल मार्केट थीम्स के लिए मैं काफ़ी बुलिश हूँ। ओके, तो ओवरऑल ये सेक्टर, ये जो सेगमेंट है, ये आपको पसंद आ रहा है। चलिए, इसी नोट पर आपको शुक्रिया करेंगे कुणाल आपका, और साथ ही शिवांगी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, एक और अपडेट दे देते हैं आपको कि दिवाली से पहले आपको कहाँ निवेश करना चाहिए, किन सेक्टर और शेयरों में इस दिवाली से अगली दिवाली पर बम्पर मुनाफा बनेगा। बाजार को लेकर आदित्य बिड़ला सन लाइफ के AMC के CIO महेश पाटिल जी का क्या नज़रिया है, हमारे सहयोगी अशेषा ने उनसे खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूँ आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और संवत 2082 की शुरुआत होने जा रही है और इंडियन इक्विटी